हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर। पिछली वीडियो में ही हमने जाना था कि शेड्यूलिंग दो तरह की होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, और आज उसी कंसेप्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो कोई भी शेड्यूलिंग पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बर्स्ट टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, क्योंकि इन सब चीजों का ही आगे हमको यूज करना है ताकि हम किसी भी शेड्यूलिंग को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, हमारा मेन मोटो क्या रहता है, हम रिसोर्स मैनेजमेंट का काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो रिसोर्स मैनेज करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। हम रिसोर्स का या फिर प्रोसेस का टाइम चेंज नहीं कर सकते। जितना उसको टाइम लगना है एग्जीक्यूट होने के लिए वो तो लगेगा ही लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं कि वो हम उसको प्रोसेसर कैसे अलॉट करें ताकि उसकी एग्जीक्यूशन ऑप्टिमाइज्ड वे में परफॉर्म की जा सके। ठीक है, चलिए इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहली जो मैंने लिखी है वो है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर रनिंग एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सीपीयू। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को कितने देर के लिए सीपीयू चाहिए, वो टाइम क्या होता है, वो हमारा बर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, कई बुक्स में इसको रनिंग टाइम भी बोलते हैं, याद रखना, रनिंग टाइम भी बोलते हैं और एग्जीक्यूटिंग टाइम भी बोलते हैं। सेम चीज है, बर्स्ट टाइम, रनिंग टाइम और एग्जीक्यूटिंग टाइम। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि बर्स्ट टाइम क्या चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इट इज द टाइम स्पेंट बाय अ प्रोसेस इन रेडी स्टेट या फिर रेडी क्यू वेटिंग फॉर अ सीपीयू। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है, उनको लगता है कि जब हमारा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है उस टाइम को हम वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी टाइम एक बार प्रोसेस यहाँ पे रेडी क्यू में आ गया तो रेडी क्यू में जितना टाइम वो लगाएगा कि भाई मैं रेडी क्यू में आ गया हूं, मुझे सीपीयू अलॉट कर दो, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम। ठीक है, इसको बड़ा ख्याल रखना, इस स्टेट वाले टाइम को हम वेटिंग टाइम नहीं बोलते। इसमें जितनी देर प्रोसेस रुकेगा हमारा रेडी स्टेट में उस टाइम को हम वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, कई जगह आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला रहता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इसको याद कर लेना। नहीं तो आप गैंट चार्ट, अभी हम बात करेंगे गैंट चार्ट की, उसको देख के भी इसको निकाला जा सकता है बड़े इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट हमने चीज लिखी है जो अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या हो गया? इट इज द टाइम व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स इन रेडी स्टेट। ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो आप किसी बैंक में जा रहे हो पैसे जमा करवाने, और जैसे ही आपने बैंक के गेट के अंदर एंट्री की, ठीक है, वो आपका टाइम कौन सा होगा? जो पॉइंट उस टाइम पे, जैसे मान लो आप 11:55 पे एंटर हुए बैंक में, तो जो 11:55 है वो आपका क्या है? वो अराइवल टाइम है। ये आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में दिया गया होता है पहले से ही, अराइवल टाइम किस टाइम पे प्रोसेस आने वाला है सिस्टम में। ठीक है, तो इट इज द टाइम व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स इन द रेडी स्टेट। इस स्टेट में जैसे ही प्रोसेस आता है इसको हम क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम बोलते हैं। और जितनी देर इसमें रहता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमने लिखा है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, इसको कभी कभी हम एग्जिट टाइम भी बोलते हैं। ओके, अगर कहीं कंप्लीशन की जगह एग्जिट लिखा हो तो घबरा नहीं जाना, सेम चीज है। तो क्या कह रहा है? इट इज अ टाइम व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एंड एग्जिट्स फ्रॉम द सिस्टम। अपनी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद जिस टाइम पे एग्जिट कर जाता है सिस्टम से, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस टाइम को हम कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, एग्जिट स्टेट से जैसे निकल गया उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीशन टाइम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, इट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम की अगर मैं बात करूं तो टर्न अराउंड टाइम क्या होने वाला है? इट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन द सिस्टम। पूरा टाइम, टोटल जितना भी टाइम एक प्रोसेस को लगने वाला है जो कि सिस्टम में परफॉर्म करने आया है कुछ ऑपरेशन, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला रहता है सिंपल सा, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, कंप्लीशन में से अराइवल निकाल देंगे तो हमको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा इजीली। इसका एक और तरीका है इसको निकालने का, या तो आप बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम को ऐड कर दोगे तब भी आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा सिस्टम का। ठीक है, ये चीजें बड़ी बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए ताकि आप कोई भी प्रायोरिटी एल्गोरिथम को सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, उसमें आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट रिस्पांस टाइम। टाइम बिटवीन अ प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू एंड गेट्स शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, रेडी क्यू से लेके पहली बार सीपीयू मिलने तक जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पांस टाइम। इसकी मेन बात हम कहां करेंगे? इसकी मेन बात हम करेंगे प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग जब हम पढ़ेंगे, उसमें इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, जो आगे बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये बताना पहले बेहतर समझा। ठीक है, चलिए मेरे को लगता है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्राइटेरिया फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, चलिए क्राइटेरिया फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे।
चार चीजें मैंने लिखी हैं, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन। एवरेज वेटिंग टाइम क्या कैसे निकलेगा, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होंगे उन सबको ऐड करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम हमेशा शेड्यूलिंग के सीपीयू शेड्यूलिंग के केस में लो रहना चाहिए, ठीक है। जितना कम एवरेज वेटिंग टाइम लगेगा उतना हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेहतर माना जाएगा। दूसरा है एवरेज रिस्पांस टाइम। एवरेज रिस्पांस टाइम एवरेज वेटिंग टाइम से भी कम रहना चाहिए, ओके। एवरेज वेटिंग टाइम तो एक अच्छा क्राइटेरिया है, उससे भी कम रहना चाहिए एवरेज वेटिंग टाइम। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं हम, तो कई बार हमारा नेटवर्क की बैंडविड्थ कम रहती है, तो बजाय इसके कि पहले हम जैसे हमने www.facebook.com ओपन किया तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए बफरिंग होना शुरू हो जाती है। तो पहले हमको ब्लू स्क्रीन दिखती है, फिर ऊपर की टैब दिखती है जिसमें मैसेजेस वगैरह दिखते हैं, फिर उसके बाद साइड टैब्स दिखती हैं, फिर बीच का पेज लोड होता है। क्यों? क्योंकि मान लो पेज का साइज 50 MB जितना भी है, तो हमारा नेट की स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है। तो इस वजह से बजाय इसके कि सारा वेट करना पूरे टाइम जब तक भाई 100 MB का पेज लोड नहीं हो जाता, उसके बाद एकदम से शो करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा लोड करना, थोड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं यूजर को, ताकि अब यूजर को भी लगे कि भाई उसके साथ कुछ इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का भी। सारे प्रोसेसेस को एक साथ एंटरटेन करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा टाइम सारे प्रोसेसेस को दे दो, ठीक है। यही कंडीशन जो यूज होगी हमारी राउंड रॉबिन में यूज होगी, और टाइम शेयरिंग जो हम बोलते हैं, टाइम शेयरिंग कंसेप्ट, वो इसी पे बेस है, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहना चाहिए ताकि सबको लगे कि इंटरेक्टिविटी बनी हुई है। तो ये भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एवरेज वेटिंग टाइम भी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट होती है नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग पर यूनिट टाइम। तो ये भी हाई, जितना हाई रहेगा उतना हमारा सीपीयू एफिशिएंटली यूज हो पाएगा, ठीक है। जितनी थ्रूपुट ज्यादा उतनी हमारी मशीन की पावर ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होती है कि हम सीपीयू का पूरा यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हमने पूरी तरह से बिजी ही रखना है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हमारी हमेशा हाई ही रहनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया की समझ आ गई होगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। चलिए अब इसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।